हेलो एवरीवन, दिस इज सोहन लाल, योर मैथ्स एजुकेटर। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। क्या आप सब देख पा रहे हैं? आज का हमारा जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। प्रोबेबिलिटी टॉपिक आज हम करने वाले हैं और ये आपका लगभग 8 मार्क्स का है। और ये 8 मार्क्स आपका जो हमने एक चैलेंज लिया है, 50 डेज हार्ड चैलेंज 95 प्लस, ये भी उसमें एक क्रूशियल रोल प्ले प्ले करेगा। यदि कुछ बच्चे ऐसे हैं तो सिर्फ 50-60 मार्क्स चाहिए, तो ये ईज़ी टॉपिक आपको लगने वाला है। वैसे ही बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, लेकिन आज की इस क्लास के बाद आपका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाला है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में और जब भी आपको लगे प्रोबेबिलिटी का रिवीजन आपको करना है, ये 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट्स का हमारा क्लास रहने वाला है। इसको आप देखिए बार-बार, तो आपका प्रोबेबिलिटी टॉपिक लगभग 0 से हीरो तक हो जाएगा। ठीक है? बिल्कुल अच्छे से हम प्रोबेबिलिटी टॉपिक जो है करने वाले हैं, इसमें कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो का जो लिंक है बाकी अपने फ्रेंड्स के पास ही भेज दीजिए। वीडियो को लाइक तो आप कर ही देंगे, लेकिन लास्ट तक क्लास देखना है, तभी आपका जो प्रोबेबिलिटी टॉपिक है वो अच्छे से हो पाएगा। ठीक है बेटा जी? तो करें स्टार्ट। आई होप आप सब अच्छे से, हमने जो अब तक टॉपिक किए हैं, चाहे आपका मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट्स है, उसके बाद हमने किया था वेक्टर, 3D एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। लगभग 29 मार्क्स का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 8 मार्क्स ये। तो टोटल 37 मार्क्स ये टॉपिक ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा आपको दिमाग घुमाने वाली ज़रूरत नहीं थी। तो आपने करना क्या है, और यदि आपको लगे भई किसी चीज़ में लैकिंग लग रहा है आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ़ पॉज़िटिव आप कमेंट कर सकते हैं। जैसा भी आपको लगे कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। हो सकता है कुछ बच्चों को समझ ना आए तो बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके, ठीक है? लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि हर टॉपिक को मैं थोड़ा सिंपल वे में आपको करवाऊँ ताकि आपको ईज़ी रहे अंडरस्टैंड करना, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जॉइन नहीं किया है, वो जॉइन कर ले, क्योंकि टेलीग्राम पे ही आपको जो है सब कुछ मिलने वाला है। जैसे टॉपिक होगा इसके नोट्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएँगे। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन वो भी आपको वहाँ पे मिलने वाला है। सब कुछ आपको जो है वहाँ पे मिलेगा। तो जिन बच्चों ने अब तक जो है टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैनल को जॉइन आप कर लें। ठीक है बेटा? तो मिलते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना, प्रोबेबिलिटी। अब जैसे कि प्रोबेबिलिटी है, हम क्लास 6 से ही पढ़ना जब हमने स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स, 5th तक तो हम चलते हैं ऐसे ही, एक टीचर पढ़ा रहा होता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी हमने क्लास 6 से स्टार्ट किया था। यदि हम चेंज कुछ नहीं हुआ है, वही प्रोबेबिलिटी है। क्या हाउ मच लाइकली इज़ एन इवेंट टू ऑकर? कोई इवेंट है, के होने के कितने चांसेस हैं? दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। ये होता है ना, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया करूँ मैं, इट मे रेन टुडे, है ना? बोलते थे ना, जब जहाँ भी पॉसिबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी हो, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? मे लगाते हैं, है ना? और जहाँ पे पॉसिबिलिटी आए, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी, कितनी पॉसिबिलिटी है? ये वर्ड तो हम बोलते ही हैं, ठीक है? तो हाउ मच लाइकली एन इवेंट इज़ टू ऑकर, ठीक है? कितने चांसेस है उसके होने। और इसका फ़ॉर्मूला भी हमने किया था। यही फ़ॉर्मूला हम करते आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज़ फेवरेबल आउटकम टू ई एंड टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है? ये भी चेंज नहीं हुआ आपका। और दूसरा, कोई इवेंट है के होने का और ना होने का, इसका जो सम है वो भी 1 होता है। और एक हमने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट है, उसका जो प्रोबेबिलिटी है 0 या 0 से ग्रेटर, 1 या 1 से लेस देन। मतलब ना तो प्रोबेबिलिटी आपका नेगेटिव हो सकता है, ना 1 से ग्रेटर देन हो सकता है, ठीक है? ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जूनियर क्लासेस में हम ये सब करते आ रहे हैं। ठीक है बेटा जी? चलिए चलते हैं, सिंपल प्रोबेबिलिटी हम कर चुके हैं। अब हमारा टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल, पहले से ही एक वर्ड आ गया कंडीशन। भई एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे लेकिन कंडीशन पे, ठीक है? क्या कंडीशन है वो हम पढ़ेंगे अभी। मान लिया कोई 2 इवेंट है आपके पास, ई एंड एफ आर 2 इवेंट्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट।
देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ई, ई की प्रोबेबिलिटी अंडर द कंडीशन दैट एफ हैज ऑलरेडी हैपेंड, कि एफ हो चुका है, ई के होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ई का जो प्रोबेबिलिटी है वो एफ पे डिपेंड कर रहा है ना, ओके, उसकी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम डिनोट करते हैं पी ई अपॉन एफ। तो ये किसके इक्वल होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, यानी कि जो नीचे होगा ना, यदि मान ले कई बार आपको ऐसा निकालना आ जाए, पी एफ अपॉन ई निकालना है, तो आपने करना क्या है, ऊपर सेम रहेगा लेकिन डिवाइड में पी ई आ जाएगा, डिवाइड में सेकेंड वाला लेना है। इसको यदि हम कहें ई ऑलरेडी हो चुका है, एफ की हमें सॉरी एफ ऑलरेडी हो चुका है, ई की हमें निकालनी है, ठीक है, समझे? हाँ जी, ई की निकालनी है, एफ ऑलरेडी हो चुका है, ई अपॉन एफ बोलेंगे इसको, क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, चलें कुछ एग्जाम्पल के साथ साथ करेंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे आपका, एग्जाम्पल के साथ जो है आगे बढ़ेंगे। देखो ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पीई, ये हमारा 0.6 है, हाँ जी, ये है हमारा 0.6 के बाद पी एफ दैट इज 0.3 एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसका प्रोबेबिलिटी है 0। सिर्फ फॉर्मूला लगाना हमें, ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी, तो ये है हमारा 0.2 और पी एफ है 0.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे तो आंसर हमारा 2/3 आना, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आपका हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट हमने कैंसिल किया है, तो पॉइंट से पॉइंट ऐसे काट देना, ठीक है, तो 2/3 आ जाएगा। और यदि मुझे निकालना है पी एफ अपॉन ई, तो इसके लिए भी इंटरसेक्शन वही रहेगा, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन अब पी ई आ जाएगा डिवाइड में, ये 0.2 डिवाइडेड बाय 0, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ये मेरा आ गया 2/6, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो 1/3, तो ये इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा बेटा, ठीक है, तो ये 1 मार्क में आपसे आप आ सकता है, 1% चांस है भी आपका ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन हमें करते चलना है। इवेल्युएट ए इंटरसेक्शन बी, जैसे कि आपने सेट थ्योरी पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए यूनियन बी, सॉरी, तो ये किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू किसकी गिवन है, ये इसके इक्वल होता है, इसके लिए हमें देखो पी ए की जरूरत है, पी बी की जरूरत है और ए इंटरसेक्शन बी की भी जरूरत है। अब हमारे पास क्या ऐसा गिवन है, क्या हमारे पास ऐसा गिवन है, जब तक हमारे पास ये तीनों वैल्यू नहीं होंगी हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो 2 PA जो हमारा PB के इक्वल है, ये 5/13 के इक्वल है, तो यदि मैं यहाँ से PA निकालूं तो PA आ जाएगा 5/13, ये डिवाइड 2, चलो ये तो 5/26 आ गया, ठीक है, PB हमारा 5/13 है। और एक फॉर्मूला ये दे रखा है हमारे पास, A अपॉन बी, ये है 2/5 का फॉर्मूला लगाएंगे, A इंटरसेक्शन B अपॉन, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास नहीं है ना, हाँ पीबी की वैल्यू है, पीबी की वैल्यू अभी हमारे पास है 5/13, वैल्यू किसकी चाहिए मुझे, इसके ए इंटरसेक्शन बी की, तो इसकी वैल्यू हम कैसे लेंगे बेटा, ये था हमारे पास 2/5, ये 5/13 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 2/13 आ गया, ठीक है। अब वैल्यू किसकी चाहिए थी हमें, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो हमारा इक्वल था पी ए की ए इंटरसेक्शन बी, ये आया था हमारा 5/26, ये बी है 5/13 और ए इंटरसेक्शन बी है 2/13, ठीक है। 26 एलसीएम लिया, 5 + 10 - 4, ये हो गया 14,
सॉरी 15 माइनस 4 कितना आ गया 11 बाई 20। सिंपल है। बस कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूले आपको आने चाहिए बेटा। ये फॉर्मूला आप जो है ये वाला फॉर्मूला क्लास 11 में भी किया था आपने, सेट्स में भी किया था, प्रोबेबिलिटी में। चले आगे। हाँ जी, नेक्स्ट ई ए 6/11 है, पीबी है हमारा 5/11, सॉरी है 5/11 और ए यूनियन बी है हमारा 7/11। तो हमें पहले तो इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं पहले। हाँ बेटा जी, तो यहां से पी ए है मेरे पास 6/11, पी है 5/11 और ए यूनियन बी है 7/11। ये तीन चीजें गिवन है, पहले जो गिवन होता है वो लिख लिया करो। अब ये फॉर्मूला आपका जो फॉर्मूला है ना उसको लिख लो, ए यूनियन बी। ये हमारा होता है पी ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन, ठीक है। इसका वैल्यू है 7/11, ये है 6/11, है 5/11 माइनस पी ए इंटर, ये माइनस का इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये कितना हुआ 6 एंड 5 11/11 माइनस 7/11 तो राइट साइड ले आए, तो ये मेरा 4/11 आ गया। तो ये 4/11 आ गया, पार्ट 1 तो हो गया आपका। अब ए अपॉन बी निकालना है। सेकेंड पार्ट की यदि हम बात करें, ये किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन अपॉन पी बी। ये हमारा आया है 4/11, 4/11 डिवाइड बाई पी बी कितना है 5/11। अभी तो 11 तो कैंसिल हो गया, तो ये आपका 4/5 है, 11 कैंसिल कर। और पार्ट 3 में हमें निकालना है बेटा बी अपॉन ए। ये होगा आपका पी ए इंटरसेक्शन, तो ये इंटरसेक्शन बी है हमारा 4/11, ये शायद 7/11 था, 6/11 सॉरी, ये 6/11 कैंसिल करेंगे 11 से 11, 4/11 4/6 सॉरी, तो हम लिख सकते हैं 2/3, तो ये 2/3। तो इस तरह से जो है हम ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जो प्रॉब्लम आती है सभी को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हाँ जी, आगे बढ़े। Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has two children, what is the conditional probability that both are girls, given that the youngest is a girl, at least one is girl? तो इसमें हमारे पास गिवन है, देखो यदि मैं सॉल्यूशन यहाँ से करूँ, पहले तो सैंपल स्पेस होनी चाहिए हमारे पास। दो किसी परिवार में दो बच्चे हैं तो क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हो सकता है बड़ा लड़का हो, दोनों ही लड़के हो सकते हैं, बॉय बॉय, बड़ा लड़का छोटी लड़की, या बड़ी लड़की छोटा लड़का, या दोनों लड़के। ये 4 आउटकम आपके बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो इवेंट है, जो गिवन वाला है ना उसको लिख लो पहले। हमें ये तो निकालना है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो ए ले लिया मैंने, बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर, तो क्या क्या आएंगे इसमें, कौन कौन आने वाले हैं इसमें, इसमें कौन कौन आएंगे, बोथ गर्ल्स में क्या आएगा, जी जी आएगा ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 1/, ये 1/4 हो गया, ठीक है। और यदि मैं बी को लेता हूँ, गिवन दैट, पहले मैं पार्ट 1 ही करता हूँ, यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट इज अ गर्ल, ठीक है। तो छोटी लड़की होनी चाहिए, बड़ा चाहे जो मर्जी हो। इसमें दो आएंगे हमारे, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। आ गया आपका बी जी और जी, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया इसका 4 तो 1/2। कॉमन क्या आ गया इसमें,
हाँ, पहले कॉमन लिख लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन जी जी आ गया ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुआ इसका? ये 1/4। ठीक है, अब मुझे ए अपॉन बी निकालना है। ये होगा मेरा इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय ई बी 1/2। ये 1/4 है, ये 2/1 बन जाएगा 4। ये 1/2 आ गया, ये 1/2 आ गया। सेकेंड पार्ट, ए को हमने क्या लिया था? ए को लिया जो निकालना है, बोथ आर गर्ल्स। ये हमारा था बोथ आर गर्ल्स। E1 को ले लेना, जो निकालना है उसको ए ले लेंगे। अब इसमें कौन कौन सा आया था? जी 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 आया था ना, प्रोबेबिलिटी तो हमने निकाल ही ली थी 1/5। फिर हम सी को लेते हैं। सी ये ले लेंगे बेटा, एटलीस्ट वन इज गर्ल, एटलीस्ट वन इज गर्ल। इसमें एक लड़की, दो लड़की और दो क्या आ सकते हैं? तो तीन केस आएंगे, 1 2 जी जी, जी और जी। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? पीसी 3/4। और कॉमन यदि मैं लूँ इसमें, ए इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या है इसमें? तो जी जी कॉमन आ गया ना, तो 1 कॉमन है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा बेटा? का जो प्रोबेबिलिटी है ए इंटरसेक्शन, ये 1/4 आ गया। अब मुझे निकालना है ए का जब सी का गिवन है। जब सी का गिवन है तो ए इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय पी सी। तो ए इंटरसेक्शन सी 1/4 आया है, और पी सी कितना आया था? 3/4। उल्टा करेंगे, ये 4/3 बन, ये 1/3 आ गया। ये आपका आ गया 1/3। ठीक है बेटा जी? हाँ जी, क्लियर है? सॉरी। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी आपकी। एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसका, तो क्वेश्चन और करते हैं। सभी टॉपिक जो है हम 1 बाय 1 करेंगे और अच्छे से करेंगे। Given that two numbers appearing on throwing two dice are different, find the probability of the event the sum of the numbers on the dice is 4। तो जब भी हम दो डाई को थ्रो करते हैं ना, तो हमारे जो है 36 टोटल आउटकम बनते हैं। मैं एक बार उनको बना लेता हूँ। 1 1 1 1 1 2 1 4 1 5 2 1 4 2 5 2 6। ठीक है, इसके बाद 3 1 3 2 3 3 4 5 4 1 4 2 4 3 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 4 5। ये हमारे टोटल 36 आउटकम। ठीक है, अब जो सबसे पहले जब भी कंडीशन प्रोबेबिलिटी गिवन दैट होता है ना, उसको हम अलग से करेंगे। जैसे इसमें निकालना क्या है? सम ऑन द नंबर ऑन द डाइस इज 4। ए मैंने लिया है सम ऑफ नंबर्स ऑन डाई इज 4। ठीक है, तो ये लेट कर लिया मैंने। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा इसमें? कौन कौन आने वाले हैं जिनका सम 4 आए? एक बार देखते चलना है। एक तो 1 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, बस तीन ही केस हो गए। ठीक है, चार सम इन्हीं का आ सकता है। तो एक तो आ गया मेरा 1 3। ठीक है, ये हो गया। इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 30। बी जो गिवन है, ठीक है, नंबर्स
both dice are different। ठीक है, अब इसमें कौन कौन आएगा आपका, इसमें सेम नंबर वाले कौन कौन से है, ये सेम नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये सब ये सेम नंबर है। इसका जो प्रोबेबिलिटी आने वाला है वो क्या आएगा आपका, तो 30/36। यहाँ से कॉमन लो, डिफरेंट नंबर सेम नंबर है ना, ये कट जाएगा बस, डिफरेंट नंबर वाला लेना है, ये कट जाएगा। तो 1331 1, इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ गया, ये 2/36 आ गया, ये हमारा 2/36 आ गया बेटा। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है ए अपॉन बी का, अब मुझे ए अपॉन बी निकालना था बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा कर लेता हूँ, ए अपॉन बी यहाँ कर दिया मैंने इसको, तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी 2/36 आया है, और पी बी का प्रोबेबिलिटी कितना है हमारा 30/36। तो 36 कैंसिल कर दो, 2/30, तो हम लिखेंगे 1/50। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं, लेकिन पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक करेंगे हम। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट, ये दो तरह से आता है, दूसरा एक इसका एग्जांपल दे रखा है, बुक में देख लेना। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन। तो क्या किया इसने, हम डाई को थ्रो किए, मल्टीपल ऑफ 3 आता है तो हम डाई दोबारा से थ्रो करते हैं। इफ एनी अदर नंबर कम्स, टॉस अ कॉइन, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल। ठीक है, तो देखते हैं इसको, मैं थोड़ा इसका डायग्राम बना लेता हूँ। एक ऐसे था ये, हमने क्या किया, पहले एक डाई को थ्रो किया। जब एक डाई को थ्रो करते हैं तो डाई से हमारे जो है ना कितने आउटकम निकलेंगे, 4, इधर ले लेता हूँ 5, एक इधर लेता हूँ 6 आउटकम निकलेंगे। एक डाई से हमारे 6 आउटकम निकले, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है इसने, हम 3 का मल्टीपल आता है तो डाई को दोबारा से थ्रो करना है, अदर नंबर आता है तो कोइन को करना है। मान लीजिए 3 का मल्टीपल आ गया मेरा, 3 के मल्टीपल 2 हो गए, 3 और 6, ये 3 के मल्टीपल हो गए। और यदि बाकी कोई भी नंबर आता है 1 2 4 5, तब हम कॉइन थ्रो कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने किया डाई थ्रो, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या हो गया हमारा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। हम समझ पा रहे हैं सब बच्चे, पहले थ्रो में भी 3 आया था, दूसरे में 1 आ गया, 3 2 3 3, ऐसे ही सेम इससे बनेगा, 6 1 6 2 6 3 4 5 और 6 6। तो ये आउटकम हमारे, ठीक है। ये तो बात हुई जब हम 3 का मल्टीपल हमारा आया है डाई के ऊपर। यदि हमारा जो है 3 का मल्टीपल नहीं आता, ठीक है, यदि डिफरेंट आता है तो हम क्या करते हैं, इफ एनी अदर नंबर कम्स, टॉस अ कॉइन। अब कॉइन टॉस करते हैं, तो कॉइन टॉस करेंगे तो हेड और टेल आ सकता है, तो 1H 1T, ये 2H 2T, 4H 4T, ये बन गया 5H 5T, ये आउटकम बने हमारे। ठीक है, तो सैंपल स्पेस यदि हम लें इसका, तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आया हमारा, 1H 1T 2H T, ऐसे ही 4H 4T 5H 5T, फिर मल्टीपल ऑफ 3 में 3 1 3 2 3 3 4 5 के साथ 6 1 6 2 3 4 5 6 6, ये टोटल सैंपल स्पेस हमारे बन गए, ये टोटल सैंपल स्पेस हमारे बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे यदि मुझे लेना पड़े ना,
यदि हम पहले इसको लें तो क्या आया था हमारा? ये टोटल सैंपल स्पेस बना ली हमने। अब इसके बाद क्या बोला है इसने? अब ए देखो गिवन क्या है? फाइंड द पहले ए ले लेंगे हम। ए किसको लेंगे? ए जिसको निकालना है। द कॉइन टॉस अ टेल। कॉइन पे टेल आए तो इसमें हमारे कौन कौन से आने वाले हैं? 1t आएगा, 4t आएगा, ठीक है। 3t तो बना ही नहीं, 4t 5t। ये 4 आउटकम बन गया बेटा। ये हमारे 4 आउटकम इससे बन गया। ठीक है बेटा जी, सुन पा रहे हैं सब बच्चे? हाँ बेटा, सुन पा रहे हैं? आगे बढ़े। अब इसके बाद है बी किसको लिया हमने? इसकी यदि मैं प्रायोरिटी लूं, टोटल आउटकम कितने हैं आपके? जो टोटल आउटकम हैं वो कितने हैं? हाँ जी, टोटल आउटकम हमारे कितने बने हैं? तो टोटल आउटकम है आपके। हाँ बेटा, अब इसका प्रायोरिटी निकाल लेंगे ना। इसका प्रायोरिटी हम निकाल लेंगे, वैसे ए की तो निकालने की जरूरत नहीं होती, ई ए निकाल लेंगे हम। तो 1t इसके आने की चांस कितने हैं? तो ये हमारा था 1/6 इंटू 1/2, तो ये 1/12 हो गया था। ये भी 1/12, ये भी 1/12, ये 1/12। ठीक है बेटा, तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4, 4/12 हो गया। ऐसे इसकी जरूरत नहीं है। चलिए, अब बी किसको लिया था हमने? बी जो गिवन है, एटलीस्ट वन डाइसो, एटलीस्ट डाई सोज 3, कम से कम एक डाई पे 3 आए। तो ऐसे कितने बनने वाले हैं आपके? कम से कम एक डाई पे 3 आए। तो ऐसे हमारे कितने बनने वाले हैं? तो इसमें आएगा 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6। ये था ना 6 3 पे आ जाएगा ये। अब 3 1 आने के चांस कितने हैं? देखो 1/6 1/6। तो यदि मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लूं बेटा, ये आने के चांस 1/36, 1/36, 1/36, 1/36, 1/36, 1/36, 1/7 टाइम था, ठीक है। तो ये हो गया 7/30। क्लियर। अब मुझे लेना है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब एक डाई पे हमारा जो है, तो ऐसा तो है ही नहीं, कोई कॉमन ही नहीं आया इसमें। कॉमन है ही नहीं दोनों में, इनमें कुछ कॉमन है क्या? कॉमन होता तो हम यहाँ लेते। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी भी क्या हो गया हमारा? ये प्रोबेबिलिटी क्या हो गया इसका? तो जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 आ गया। ठीक है, अब मुझे लेना है ए अपॉन बी। तो क्या था उसका फॉर्मूला? ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय ये 0 डिवाइड बाय 7/30। सर हमारा 0 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर 0 होगा बेटा, समझे। और जिसकी प्रायोरिटी 0 आती है ना, वो हमारा इम्पॉसिबल इवेंट होता है। वो हमारा इम्पॉसिबल इवेंट होता है बेटा। क्लियर है सब बच्चों को? तो समझना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रोबेबिलिटी मैंने पहले ही बोला था, फॉर्मूला वही चल रहा है। आपका अंडरस्टैंडिंग गेम, क्या आपने क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा जी, ये तो हो गया हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगला जो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब जैसे होता है ना, कई बार हमें अलग अलग निकालनी होती है, एक एक से दूसरा, दूसरे से, तो हमें उसकी जो है प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होती है। अब जैसे ए एंड बी आर टू इवेंट्स, देन ए इंटरसेक्शन बी डिनोट्स द इवेंट्स ए एंड बी बोथ ऑकर। दोनों एक साथ हुए, ए और बी की दोनों की। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? ए इंटरसेक्शन बी, जिसको पी बी ए बी लिख, पी ए बी, ये पी ए इंटू बी अपॉन ए। दो तीन आ जाए तो आपका ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पी ए बी सी लिख सकते हैं इसको, पहले पी ए की, फिर बी अपॉन ए, फिर सी की, सी अपॉन ए। समझे? समझ आ गया? का मतलब होता है बी की निकालनी है, ए की पहले हो चुकी, सी की निकालनी है, ए बी की पहले हो चुकी। ठीक है बेटा जी, तो ये आपका है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन से
2 cards are drawn at random and without replacement from a pack of 50 playing cards. Find the probability that both the cards are black. इसमें हमें पता लगाना है, देखो सैंपल स्पेस आपका कितना है इसका 52 है। यदि मैं ए लेता हूं, ए है फर्स्ट कार्ड एज ब्लैक और बी है सेकेंड कार्ड एज ब्लैक। तो पहले पी ए देखता हूं, तो 1/, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं भाई, विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, ब्लैक कार्ड निकाल के एक साइड रख दिया, ये 26/50। बी अपॉन ए मतलब सेकेंड ब्लैक कार्ड की जिसमें से एक निकल चुका ऑलरेडी, तो हमारे पास ब्लैक कार्ड 25 बचा है, टोटल 51 बच गए हैं। अब मुझे निकालनी है दोनों ब्लैक की, ए बी, पहला भी ब्लैक दूसरा भी ब्लैक। तो क्या फॉर्मूला था, पी ए पी अपॉन ए। तो ये था 26/52, 25/50। ठीक है बेटा, ये आपका क्या कैंसिल हो गया यहाँ पे, 2 पे 13, 2 पे 26। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, जो और तो कटेगा नहीं ना इसमें कुछ भी। 325 ये आएगा 1326, ये हमारा 1326 आ जाएगा। समझ आ गया बेटा, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी? हाँ बेटा, कोई दिक्कत है? बोलो बच्चे, बोलो बोलो जल्दी, कुछ तो बोलो। ठीक, हाँ आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, दोनों ब्लैक की निकालनी थी ना, दोनों ब्लैक की हमें निकालनी थी। ठीक है, तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि बी का जो ए पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर? ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3। भी ए के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और यहाँ से ए के सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर देना है, ये भी 1/2। ऐसे बी के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, बी के सॉल्व न करने की 1 माइनस 1/3, एलसीएम लोगे ना तो ये 2/3 आ जाएगा। अब इसने पार्ट 1 पूछा है, द प्रॉब्लम इज सॉल्व। जैसे दो बच्चों को मैंने क्वेश्चन दे दिया, लो भाई आप दोनों ने क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्टूडेंट ए ने किया, दोनों में से स्टूडेंट ए ने कर लिया, मान लिया बी का नहीं हो पाया, तो तब भी हम कहेंगे ना क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। यदि ए ने नहीं किया बी ने कर दिया तब भी सॉल्व माना जाएगा, और बाय चांस दोनों का सॉल्व हो जाए तब भी हम सॉल्व कहेंगे क्वेश्चन, तब भी हम क्या कहेंगे भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तब भी हम कहेंगे क्वेश्चन इज सॉल्व। ठीक है, चाहे ए करे बी से ना निकले, या बी कर दे ए से ना निकले, या दोनों से ही निकल जाए, तो हम क्या कहेंगे प्रॉब्लम इज सॉल्व। इसका एक तरीका और है, इसका एक तरीका और है, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, उसको 1 में से माइनस कर दो। जैसे आपको करना है वैसे कर सकते हैं, प्रॉब्लम नॉट सॉल्व, ना ए से निकली ना बी से हुई, ना ए से प्रॉब्लम सॉल्व हुई बेटा ना बी से हुई, तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, दो तरीके मैंने आपको बता दिए बेटा, समझे बच्चे? हाँ जी, तो ए के सॉल्व होने की दे दिए, बी के सॉल्व होने की दे दिए, क्लियर ना? हाँ जी, तो अब आगे देखें, तो प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो क्या करेंगे इसको, ए ने कर दिया प्रोबेबिलिटी ए, बी ने नहीं किया, ठीक है, या ए से नहीं हुआ, बी ने कर दिया, या फिर दोनों ने ही कर दिया, क्या आएगा इसका? ठीक है, अब इन तीनों को प्लस कर लेंगे आप, जैसे ए, ये कितना है 1/2, नोट बी हमारा 2/3 आया, नोट ए कितना है, ये नोट ए था हमारा, नोट ए है 1/2 और बी कितना था, ये हमारा था 1/3, और दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व करने का ये है 1/2 इंटू 1/3, समझे बेटे? तो ये मेरा आ गया 2/6, ये आ गया 2/6 प्लस
ये 1/6 प्लस 1/6, तो ये 4/6 हो गया, तो हम लिख सकते हैं 2/, ठीक है। ये तो पार्ट 1 हो गया बेटा, ये पार्ट 1 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या था, नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्या एक तरीका मैंने दूसरा भी बता दिया था, भी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई, ना तो ए ने की ना बी ने की, ना ए ने की ना बी ने की। ए के ना करने के कितने थे 1/2, ना बी के ना करने के 2/3, कैंसिल हो गया ना, ये 1/3 आ गया था, हमें पी ए भी निकालना था, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो 1 माइनस पी ए नॉट बी हो जाता ना, तो 1 माइनस 1/3 2/3 हो जाता, तब भी आंसर सेम ही आता, तब भी आपका आंसर जो है सेम आने वाला। सेकेंड पार्ट क्या था इसमें, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, उनमें से एक ही करे, ठीक है। क्या होगा उसका, ए कर लिया, बी ने नहीं किया, या फिर ए से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, बी ने कर दी, ठीक है। तो ये है मेरा 1/2, ये नहीं होने की कितना था 2/3 है ना, ये नहीं होने का 2/3, ऐसे ही प्लस ए ने नहीं की, तो ए के ना करने के 1/2 है, इसके करने के 1/3, तो ये बन गया 2/6, ये बना हमारा 1/6, ये 3/6 आ गया बेटा, तो सॉल्व करेंगे तो 1/2, ठीक है बेटा जी। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी आपका यूज होता है। क्लियर है सब बच्चों को, हाँ बेटा जी क्लियर है। के बाद आता है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट नाम से ही पता लग रहा है, इंडिपेंडेंट नाम से पता लग रहा है ना, स्वतंत्र, ठीक है। अब कोई भी दो इवेंट है, इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द occurrence ऑफ occurrence आर नॉन occurrence, एक की होने की और उसके ना होने की doesn't affect the probability of occurrence or non occurrence of the other, एक की प्रोबेबिलिटी का दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क ना पड़े, तो उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। और दो इवेंट इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब उनका इंटरसेक्शन उनके प्रोडक्ट के इक्वल हो, का जो इंटरसेक्शन है वो प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए हमारा, ठीक है। ये है इंटरसेक्शन जो है वो हमारा प्रोडक्ट के इक्वल आ गया, ठीक है ना, तब हम कहेंगे कि जो हमारे इवेंट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट, ठीक है बेटा जी। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे। तो इसमें भी 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है आपका, भी आपको चेक करना है गिवन इवेंट्स जो है वो आपके इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तभी मैंने कहा था, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है ना। सब कुछ समझ आ रहा है आई थिंक, बिल्कुल ईजी लग रहा है, प्रोबेबिलिटी और भी ईजी लगने वाला है, थोड़ा एक दो बार और आप इसको देखेंगे ना, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी में तो कुछ बचेगा नहीं, दोबारा रिवीजन लेने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। अब जैसे चेक करना है, इफ फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए और बी इंडिपेंडेंट कब होते हैं, जब ये इंटरसेक्शन हमारा ए इंटू पी बी के इक्वल हो। अब ये इंडिपेंडेंट है तो पी ए कितना है 3/5, पी बी कितना है 1/5, तो ये आंसर आ गया 3/25, हो गया ना सिंपल। तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, कब होंगे ये, जब दोनों का प्रोडक्ट इंटरसेक्शन के इक्वल होगा। के बाद कुछ ये वैल्यूज हमें निकालनी है, पी ए हमारे पास है 0.3, पी बी है 0.4, ए ए 0.3 है 0.4। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये होगा आपका पी ए ना, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.3 इंटू 0.4, ये 0.12 आ, ठीक है। पार्ट 1 हो गया। फिर हमें निकालना है पी ए यूनियन बी, ये पार्ट 1 आ गया आपका पी ए इंटर, ठीक है बेटा। ये किसके इक्वल था, हम फॉर्मूला करते आ रहे हैं बार बार, पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन, ये कितना है, ये हमारा कितना है बेटा, ये कितना है, हाँ जी, ये है 0.3 प्लस 0.4 माइनस ये आया 0.12, ये 0.7 हो गया, माइनस 0.12, अरे माइनस करना सीख लेना है भाई, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, तो यहाँ भी 2 बना लेनी है, 0 लगा देंगे, 70 में से 12 माइनस करना है, तो 0.58 आंसर आएगा। कई बच्चे तो माइनस ही पता नहीं अजीब तरीके से कर देते हैं,
जब भी प्लस माइनस करो डेसिमल के बाद डिजिट सेम बना लिया करो, डेसिमल के बाद जितनी मर्जी जीरो आप लगा सकते हैं। फिर ए अपॉन बी निकालना है, ए अपॉन बी, तो ये था मेरा ए इंटरसेक्शन अपॉन बी भी हो जाएगा ना, और ये सब वैल्यू गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 0.12, और ये है मेरा बी कितना है 0.4, ठीक है। तो डेसिमल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो एक डेसिमल यहाँ 0 लगा लेंगे। अब दोनों डेसिमल कैंसिल, ये बन गया 4 3 जा 4 10 जा, तो आंसर 3/10 आएगा। ध्यान रखना बेटा, ऊपर डेसिमल के 2 पॉइंट है, नीचे 1 है, एक 0 लगा लो, तो दोनों सेम हो गए, डेसिमल कट जाएगा। फिर मुझे निकालना है बी अपॉन ए, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी, तो मेरा 0.12 था और ये आया था 0.3। कोई डेसिमल के 2 डिजिट है, 2 बनाने तो 30 बना लिया इसको। अब डेसिमल खत्म समझो, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, आंसर आ गया आपका 2/5। ठीक है बेटा जी, समझे मेरे बच्चे। तो जब कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको अच्छे से होगा तो दिक्कत ही नहीं आएगी, उलझना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल क्लियर माइंड से चलना है, क्लियर माइंड से चलोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं। ठीक है, 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट्स का क्लास होना है और प्रोबेबिलिटी का काम। ठीक है बेटा जी, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। पार्ट 1 में ई क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड, तो स्पेड हो गया भाई, तो स्पेड आ गया इसका, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी स्पेड की, 13 होते हैं ना स्पेड, 1/4। एफ क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, एस की प्रोबेबिलिटी, तो एस कितने होते हैं, एस कितने होते हैं 4/52, 1/3। अच्छा कुछ कॉमन आएगा इसमें, कुछ कॉमन आ रहा है, ई इंटरसेक्शन एफ, क्या कॉमन आएगा इसमें, स्पेड, तो एस ऑफ स्पेड, स्पेड का एस, क्योंकि इसमें स्पेड है 1 से लेकर 13 तक सब है, और इसमें हम ले रहे हैं एसेस ओनली, सभी के ले रहे हैं एस, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ गया बेटा, क्या आ गया 1/50। अब इसको इंडिपेंडेंट के लिए चेक करना है, तो ये पीई इंटू पी एफ, ये था आपका 1/4 इंटू 1/30, तो 1/52, तो दीज आर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है बेटा जी, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं गिवन जो इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो उसके लिए मैंने बता दिया है आपको क्या चेक करना है, के लिए हमें जो है, हाँ जी, उनके इंटरसेक्शन जो है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उनका जो इंटरसेक्शन है वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है बच्चे, हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टोटल प्रोबेबिलिटी। अभी हमने किया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कर लिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कर लिया, इंडिपेंडेंट इवेंट कर लिया, टोटल, टोटल धमाल करेंगे। ठीक है, चलिए इफ E1 E2 E3 बी पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस के पार्ट है ये, और इनका प्रोबेबिलिटी है PE1 PE2 PE3, और ए है, ए बी यानी इवेंट एसोसिएटेड विद एस, ये भी एस के साथ जो है एसोसिएटेड है ए इवेंट, तो पी ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, E1 ए अपॉन E1। ठीक है भाई, ए का जो है E1 पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब E1 का ए पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, E2 ए अपॉन E2, EN ए अपॉन E, जितने भी इवेंट होंगे वो साथ साथ करेंगे। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि जो E1 E2 E3 है उन इवेंट्स का ए की प्रोबेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़, तो पहले हम ये निकालेंगे E1 E2 E3 निकालेंगे, ए अपॉन E1 ए अपॉन E2, ए की प्रोबेबिलिटी पे इनका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। चलिए एग्जांपल आ गया आपके सामने। अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, एक कंस्ट्रक्शन जॉब वो कर रहा है, द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक।
0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike, and 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike. ठीक है, तो स्ट्राइक होने के और ना होने के, यदि मैं यहां से लू ना, यहां से यदि मैं लेता हूं, लेट E1 क्या है, हाँ जी, देयर विल बी अ स्ट्राइक, तो और E2 क्या ले लिया मैंने, देयर विल बी नो स्ट्राइक। अब स्ट्राइक के चांस कितने हैं भाई, स्ट्राइक के चांस कितने हैं, हाँ, 0.65। TE2 स्ट्राइक नहीं है तो 0.35 आ जाएगा, कैसे आएगा, 1 माइनस 0.6। ठीक है, अब ए क्या लिया है मैंने, भाई स्ट्राइक है, स्ट्राइक है मतलब ए हमने लिया है, ए लिया है, हाँ जी, टाइम वर्क या जॉब है, सॉरी यहाँ पे जॉब विल बी कंप्लीटेड टाइम, टाइम पे कंप्लीट हो जाए, तो पी ए अपॉन E1 कितना होगा भाई, भाई जब स्ट्राइक थी और टाइम पे काम कंप्लीट हुआ, का चांस कितना है, 0.80 है, स्ट्राइक के बावजूद भी। उसके बाद ए अपॉन E2 देखते हैं, सॉरी, स्ट्राइक नहीं था फिर भी काम जो है टाइम पे कंप्लीट हुआ, तो इसके चांसेस हैं, चाहिए था ना, नो स्ट्राइक, उल्टा लिख दिया मैंने, ये नो स्ट्राइक वाले का है हमारा, हाँ जी, नो स्ट्राइक का है कितना, 0.32 था भाई, ये 0.32 स्ट्राइक है, काम टाइम पे कंप्लीट होगा उसका पॉसिबिलिटीज है 0.32। के बाद है स्ट्राइक था, स्ट्राइक नहीं था फिर भी फिर टाइम हमारा मतलब काम टाइम पे पूरा हुआ 0.80। ठीक है, अब मुझे निकालना है पीए, एक काम जो है टाइम टाइम पे कंप्लीट हुआ, तो E1 ए अपॉन E1, E2 ए अपॉन, सुन पा रहे हैं सब बच्चे, तो ये 0.E1 कितना था हमारा, ये था 0.65, 0.3, फिर 0.35, 0.8। ठीक है बेटा जी, अब इनको मल्टीप्लाई करें, तो ये 65 को 32 से करते हैं, तो ये आएगा आपका 2080। डेसिमल हमने कितने के बाद लगानी है, डेसिमल 4 के बाद लगानी है, तो यहाँ लग जाएगी, प्लस इन दोनों को करते हैं 2800। ठीक है, तो ये 4 के बाद डेसिमल 0.28 आ जाएगा, ठीक है, या 280 ले लो इसको, तो इनको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 0.4880, ये इसका आंसर आ जाएगा, तो क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो का वैल्यू नहीं है तो 0.488 भी कह सकते हैं। समझ आ गया, तो मेन है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, देखते हैं क्या करते हैं, चलते हैं। An urn contains 5 red and 5 black balls. A ball is drawn at random. Its color is noted and it is returned to the urn. Moreover, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn. देखो हमने एक बॉल निकाला, कलर देखा, उसी कलर की 2 बॉल और डाल दी भैया, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड, सेकंड बॉल रेड का प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, ठीक है, सेकेंड बॉल। तो इसके लिए हमने क्या किया, तो E1 को हम ले लेंगे, E1 लिया, फर्स्ट बॉल इज रेड, पहली बॉल रेड, और E2 फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। तो रेड के चांस कितने हैं बच्चे, रेड के चांस 5/10 और ब्लैक के चांस भी 5/10।
ठीक है, ये ब्लैक की स्पेलिंग रॉन्ग। हाँ जी, अब ए क्या है? सेकंड बॉल इज रेड। अब कंडीशन क्या है? उसने बोला है ना, पहली बॉल, मान लिया मेरी पहली बॉल रेड निकली है, रेड की प्रोबेबिलिटी मैंने 5/10 ले ली। अब सेकंड बॉल रेड निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहली बॉल रेड निकली, तो रेड मेरे पास कितनी थी? 5 थी पहले, तो 2 रेड और डाल दूंगा मैं उसके अंदर, 7 हो जाएगी ना, 7/12। और यदि मेरी पहली बॉल ब्लैक निकली थी, तो जब मेरी पहली बॉल ब्लैक निकली है, तो मैं 2 ब्लैक बॉल और डालने वाला हूँ। मतलब बॉल तो मेरी 12 हो जाएगी, लेकिन रेड तो 5 ही रहेगी ना। ब्लैक हमारी 7 हो जाएगी, लेकिन हम ले रहे हैं सेकंड बॉल रेड का। ठीक है, क्लियर बेटा? समझ आ गया? तो ये लेना था मुझे पीए E1 A/E1 E2 A/E। तो इसको यदि हम आगे सॉल्व करें, तो हमारा आ जाएगा सेकंड बॉल रेड का प्रोबेबिलिटी 5/10 इंटू 7/12 प्लस 5/10 इंटू 5/12। तो ये हुआ 35/120, 25/120। तो ये 60/120 आ गया। तो हम सॉल्व करेंगे तो क्या आपका आंसर? सेकंड बॉल रेड होगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है बच्चे? हाँ जी, क्लियर है? अब कई बच्चों को डाउट हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन कहाँ लगाना है, टोटल कहाँ लगाना है। तो ये टोटल कहाँ लगेगा? जब एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, ठीक है? हाँ जी, पक्का लगा के चलो, 99% बीज थ्योरम का क्वेश्चन आता, लॉक कर दिया जाए। इसी से रिलेटेड है ये। अभी हमने क्या निकाला था? सेकंड बॉल रेड है। अब हम क्या करेंगे? चूज करना सीखेंगे, करेंगे। भाई हमने जो बॉल निकाली थी, वो पहले बैग में से निकाली या पहले अर्न में से निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये अभी हम करने वाले हैं। बड़ा इजी टॉपिक है, थोड़ा सा एक बार कंसेप्ट आपको समझ आ गया ना, फिर मजे ही मजे, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेट E1 E2 E3 आर नॉन एम्प्टी events and A is any event of नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। तो E1 EI अपॉन ए क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी? तो ये होगा EI A अपॉन EI, और नीचे सब लेंगे, ऊपर उसको लेंगे जिसका निकालना है, उसका फाइंड करना है ना, उसको सिर्फ उसको लेना ऊपर, नीचे सब आ जाएंगे, नीचे आपके सब आने वाले हैं। ठीक है, ये इसी से बना है, ये इसी से बना है। आपका जो टोटल लिया था ना, मान लिया मुझे ये निकालना है, ठीक है, तो इसी से आपका बना है। चलिए एग्जाम्पल से मतलब ज्यादा समझ आएगा आपको। जैसे इसमें जो फाइंड करना है ना, इसमें 3 चीजें आएंगी, E1 E2 और A। E1 E2 एंड A। E1 क्या लेना है? जो निकालना है। E2 उसका कन्वर्ज, A जो हमें मिला है। बस 3 चीजें। E1 क्या लेना है? जैसे इसी क्वेश्चन को यदि मैं लूं, a bag contains 4 red and 4 black balls, another bag contains 2 red and 6 balls, black balls, one of the two bags is selected। पहले बैग सिलेक्ट किया, और उसके बाद हमने एक बॉल निकाली है उसमें से। पहले बैग सिलेक्ट करेंगे, फिर बॉल निकाली, और बॉल निकाल के हमने देखा वो रेड बॉल था। रेड बुल नहीं था, वो रेड बॉल था। कई बच्चों को तो सुन के ना रेड बुल हो रही, तो क्या नाम ले रहे हैं, रेड बॉल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालना भी, जो हमने बॉल निकाला था ना, वो पहले बैग में से निकाला। तो मेरे बच्चे जब भी ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन आए, पहले अर्न में से निकला है, पहले बैग में से निकला है, ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो E1 को हम ले लेंगे, लेट E1 ball is drawn from first bag, और E2 ball is drawn from second bag। लो जी, तो पहले बैग में से बॉल लेने के चांस, पहला बैग चूज करने के चांस कितने हैं? हाफ है, 2 ही बैग है। मर्जी है मेरी, मैं पहले वाले को लूं,
दूसरे वाले को लूँ, तो 1/2 हो गया। PE2 दूसरे बैग को चूज़ करने का उसका भी 1/2 है, उसका भी 1/2 है, ठीक है ना? अब A क्या लेना है? फाउंड टू बी, है ना? देखो आ गया ना फाउंड टू बी रेड, तो ड्रॉन बॉल इज़ रेड, ड्रॉन बॉल इज़ रेड। और पहले बैग में से देखो A/E1 रेड बॉल ली पहले बैग में से भई, और पहले बैग में रेड बॉल कितनी है? 4, तो 4/8 हो गया ना। और A/E2 दूसरे बैग में से रेड बॉल, तो वो है हमारा 2/8 हो गया ना ईज़ी। अब मुझे निकालना क्या है? तो ये जो बॉल निकली है ना, ये पहले बैग में से निकली है। तो मतलब निकालना क्या है? P1/A निकालना है। तो फ़ॉर्मूला क्या होगा बच्चे? P1 A/E1 मैंने कहा था ना जो निकालना है उसको ऊपर लेंगे, बाकी सब को नीचे दौड़ाएँगे। ये भी आएगा, लेकिन सभी आएँगे नीचे तो। E2 A/E2 ठीक है बेटा? हो गया ना? अब देखो बच्चे E1 कितना आया है? 1/2, ये आई थिंक था हमारा 4/8, इनको काटो मत, लास्ट में काटो। 1/2 4/8 प्लस E2 कितना है? ये भी 1/2 है, और A/E2 कितना है? ये 2/8 है। तो ये तो मेरा बन गया 4/16, और ये 4/6 प्लस 2/6, तो 4/16 ये हो गया 6/16। तो रेसिप्रोकल कर दो बस, अब काटना इजी हो जाएगा बस, 6 कैंसिल। तो ये 4/6 आ गया बेटा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आंसर आ गया 2/। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, बिल्कुल शांत माइंड से करना है। E1 E2 को चूज करना है, E1 E2 को एक, बस ये हो गया तो राम राम सत्य हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना? क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। चलिए चलते हैं। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, अ स्टूडेंट either knows the answer or guesses. Let 3/, be the probability that he knows the answer, and 1/4 be the probability that he guesses. Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4. तो गैस कर रहा है ना, कि सही होने के चांस 1/4 है। What is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly? एक जो निकालना है, एक जो गिवन। तो जो निकालना है, क्या निकालना है? ही नोज द आंसर। तो E1 को मैंने ले लिया, ही नोज द आंसर, और E2 को क्या लिया? गैसेस द आंसर, वो आंसर को गैस कर रहा है, ठीक है? हाँ जी बेटा जी। तो नोज द आंसर, तो क्या है इसका प्रोबेबिलिटी? 3/4, और वो गैस करे इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/4। यहाँ तक तो सब बच्चे, अब ए क्या लेना है? आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। चलिए भाई, अब A/E1 लेना है। भाई उसको आंसर आता था, तो आंसर जो है आता था, ठीक है, और उसका सही हुआ, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा बच्चे। मान लिया आपको आंसर आता है, तो सही होने के चांस क्या? 100% है, जब आपको आता ही है ना? और यदि मैं लूँ A/E2, भी आपने गैस किया, सही होने के चांस 1/4 है। अब मुझे निकालना क्या है? भाई आपने जो है, आपको आंसर आता था, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब क्या निकालना है? E1/A। तो क्या होगा इसका? हाँ जी बेटा, P E1 A/E1 के PE1 A/E1 प्लस PE2 A/E2।
ये था मेरे बेटा, ठीक है। E1 कितना है प्रोबेबिलिटी, ये है हमारा, देखो E1 है 3/4 इंटू 1, नीचे आएगा 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4, ये देखो ये 1/4 है, इंटू दूसरा भी 1/4 है, ठीक है। तो ये 3/4, ये नीचे बना है मेरा 3/4 प्लस 1/16 ले लो, तो 16 एलसीएम, तो 4 से डिवाइड, 4 जा 3/4 इंटू 13/16, ये मेरा हो जाएगा 16/13, 4 जा, तो 12/13 आ जाएगा बेटा, का आंसर है वो 12/13 आ जाएगा। समझ आ गया बेटा, समझ आ गया बच्चे, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, बोलो बोलो बेटा। हाँ जी, और कोई इसमें ऐसा क्वेश्चन मुझे नजर, हाँ, एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चे थोड़े पजल होते हैं, थोड़े बच्चे पजल होते हैं, ठीक है ना। हाँ बेटा, ये बच्चे जो है थोड़े पजल होते हैं, देख लेता हूँ वो क्वेश्चन आपका। हाँ बेटा जी, बेटा मोमेंट, ए क्या मैंने हाँ लिख रखा है। चलिए, ये भी एक क्वेश्चन आपका जो है इम्पोर्टेंट है, और इसमें थोड़ा सा परेशानी हो जाती है बच्चे। सपोज अ गर्ल throws a die. If she gets 5 or 6, she tosses a coin 3 times and notes the number of head. If she get 1, 2, 3 or 4, she tosses a coin once and notes whether a head or tail is obtained. If she obtain exactly one head, what is the probability that she threw 1, 2, 3 or 4 with the die? इसने डाई पे जो है 1, 2, 3 या 4 आया था, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। तो वही E1 E2 लेंगे, लेट E1 C2 1, 2, 3 और 5 विद डाई, और E2 को क्या ले लिया हमने, C3 5 और 6 विद डाई, ठीक है। हाँ जी, तो भाई 1, 2, 3, 4 आने के चांस क्या है, 4/6 है ना, 2/3 हो गया। 5, 6 आने के चांस 2/6 है, तो 1/3 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, अब उसने क्या किया, ए हमने लेना है, एग्जैक्टली वन हेड बोला है, ए हमने लिया एग्जैक्टली वन हेड, ठीक है। हाँ जी बेटा, सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड, हाँ बोलो। अब जब वो मैं इसके सैंपल स्पेस यदि बनाऊं, सैंपल स्पेस इसके बना सकते हो आप साथ साथ, ये इसके सैंपल स्पेस बनेंगे, एक बार ऐसे निकाल लेना। यदि वो 1, 2, 3, 4 करती है ना, क्या कर रही है, वो कॉइन को थ्रो कर रही है, 1, 2, 3, 4, तो ये बनेंगे ना 1H 1T 2H 2T 5, 6 था ना, हाँ 3H 4H 4T। हाँ, यदि उसका जो है 5 और 6 आता है, शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स, वो कॉइन को 3 बार उछालती है, 5 या 6 आता है तो ये बनेंगे ना 5 और 6 आने पे, तो 5 और 6 आने पे 5HHH 5HHT, ये बना लेना आप इसके, ठीक है। ये आपके बन जाएंगे बेटा, ऐसे ही 3 कॉइन जब इनके आगे 5 लगा दो बस, ये 8 आउटकम इसके बनेंगे, 8 इसके 16 बन जाएंगे, टोटल टोटल 16 बनेंगे, एक बार 5 के साथ, एक बार 6, अच्छा 5 और 6 दोनों में से एक ही है भाई, हाँ इसको ये लगाने की जरूरत नहीं है, ये लगाने की जरूरत नहीं, हाँ। चलिए, इसमें देखना क्या है हमें वैसे, सी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड, उसका एक ही हेड आए, एक हेड आने के चांस कितने हैं, तो यहां से कितने मिलेंगे, इसमें इसमें देख लो बेटा एक बार, हाँ इसमें देख लीजिए एक बार,
तो एक बार जो है हमारा ये 5h, एक मिनट, हाँ बेटा, तो ये 5 भी आ सकता है, उसका 6 भी आ सकता है। 5 या 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है ना, 5 या 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। ठीक है बेटा जी। तो ये 5 आने का, जब 5 आएगा तो उसमें भी 8 आउटकम तो आपके उसमें बन जाएंगे बेटा। ठीक है बेटा जी, 5 आउटकम उसके बन जाएंगे, और 5 ही जो है वो किसमें बनने वाले हैं, 6 के साथ बनेंगे। 5 ही जो है वो 6 के साथ बनेंगे। ठीक है बेटा जी। हाँ जी बेटा। तो टोटल हमारे कितने आउटकम बनेंगे? हाँ बेटा। तो टोटल हमारे जो है 16 आउटकम बन गए। अब इसमें बोला है इसने ए, तो ए में कौन कौन आएंगे? एग्जैक्टली वन हेड, तो 1h, एटलीस्ट वन हेड बोले क्या? एग्जैक्टली वन हेड, 1h, 2h, 3h, 4h, एक तो ये हो गए। एक 5 के साथ क्या आएगा आपका? 5HTT, 5HTH, एग्जैक्टली वन बोला था ना, सॉरी, HTT आएगा, HTT हो गया ना, ये THT हो गया। ठीक है, और एक इसमें बनेगा मेरा 5TTH, ये बन गए। ऐसे ही 8 के 6 के साथ भी आएगा, 6HTT, 6, हाँ बेटा, ये आ जाएगा ना THT, और 6TTH, ये एग्जैक्टली वन वाले हो गए। ये एग्जैक्टली जो है वन वाले हो गए बेटा। समझो बेटा जी, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? हाँ बेटा, कोई दिक्कत है? बोलो बोलो। तो कितने आउटकम बन गए हमारे? अब इसमें से कौन कौन से आ रहे हैं हमारे? एग्जैक्टली वन हेड वाले। तो देखो टोटल 6 एंड 6 12, तो ये हो गए 8 बनते हैं, इसके 8 आउटकम बनते हैं टोटल। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 आउटकम बनेंगे टोटल। ये आपके जो है ना, टोटल 24 आउटकम बनेंगे बेटा। ठीक है, टोटल 24 आउटकम आपके बनने वाले हैं। अब तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया फिर हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10/20, क्योंकि हमारे 6 तो यही आगे थे, 4 तो यही आगे थे ना, 1H, 2H, 3H, TH, 4H, और सिंगल H वाले इसमें भी आएंगे हमारे, सिंगल H वाले इसमें भी आएंगे। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को इस क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, लेकिन घबराना नहीं आपने। ठीक है बेटा जी। हाँ जी, तो हो गया ये। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5/12 आ गया ना। हाँ बेटा, तो ये 5/12 आ गया। ऐसे तो अलग अलग लेना था हमने, है ना। एक मिनट रुको, अलग अलग ही हो जाएगा ना, तो भाई ठीक है, इसको एक साथ लेने की जरूरत नहीं है, सॉरी, एक साथ लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, ये तो अलग अलग हो जाएगा। अच्छा हाँ, C through 1 2 3 4, सॉरी, तो ये PA/E1 हो जाएगा ना, A/E1। फिर जब हमारा क्या आया था, 1 2 3 4 आया, तो उसमें सिंगल हेड आने के चांस कितने हैं? तो हाफ हो जाएंगे, 4/8 हो जाएगा ये तो, है ना, ये 1/2 हो गया। जब हमारा 5 और 6 आया, तो उसमें सिंगल हेड के चांस कितने हो गए? सिंगल हेड के चांस कितने होंगे बेटा? A/E2 में कितना आ जाएगा? हाँ बेटा जी, तो वो आपका 3/8 हो जाएगा, वो 3/8 होगा, समझे? 3/8 तीन ही बार होगा ऐसा। 5 या 6 आए ना, तो हम कॉइन को छाल रहे हैं ना,
तो उसमें 3 बार होता है। ये आएगा देखो जो मैं अभी ले रहा था, तो HTT, एक आएगा THT और दूसरा आएगा बेटा TTH। ये 3 ही केस होंगे, टोटल 8 होते हैं। अब मुझे निकालना है E1 अपॉन ए, E1 अपॉन ए, ये हो जाएगा PE1, A अपॉन E1, ये PE1, A अपॉन E1, PE2, A अपॉन E2। तो बेस थ्योरम वाला क्वेश्चन ध्यान से करना बेटा, आएगा आपका ये, ठीक है। तो इसमें था हमारा ये 2/3 इंटू 1/2, नीचे 2/3 इंटू 1/2 प्लस ये था हमारा 1/3 इंटू 3/8। ये हुआ हमारा 1/3, ये 1/3 प्लस 1/8। ये एलसीएम 24 आ गया बेटा, 24 को 3 से करेंगे 8, ये 3, ये 24 ऊपर जाएगा, 11 नीचे, 3 पे 8, तो आंसर आपका 8/11 हो जाएगा। तो आंसर आपका 8/11 बनने वाला है बेटा, ठीक है बच्चे। हाँ जी, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, कंफ्यूजन हो गया था, हो जाता है कई बार प्रोबेबिलिटी, इसीलिए। हाँ जी, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन काफी बार आता है बेटा। Suppose that the reliability of HIV test is specified as follows. For people having HIV, 90% of the test detect the disease, but 10% show undetected. जिनको डिजीज है 90% चांस ऐसा हुआ जब टेस्ट ने बता दिया भी इसको है, ठीक है, और 10% अनडिटेक्टेड रहेगी किसी कारणवश। और people free of HIV, 90% of the tests are just HIV negative, but 1% are diagnosed as showing HIV positive। तो जिनको नहीं था, मान ले कई बंदे ऐसे थे जिनको नहीं था, उनका टेस्ट किया तो 99% तो भाई उनको मिला ही नहीं, लेकिन 1% कई बार होता है ना, हमारे टेस्ट की रिपोर्ट भी गलत हो जाती है, झूठी हो जाती है, ठीक है। From a large population of which only 0.1% have HIV, one person is selected at random, given the HIV test, and the pathologist reports him/her as HIV positive. What is the probability that the person actually has HIV? तो इसको हम E1 E2 वही लेट, तो E1 को द पर्सन हैज HIV और E2 द पर्सन, तो बिल्कुल इजी तरीका मैंने बता दिया है, हैज नॉट HIV। हमने इसको सपोज कर लिया नहीं है उसको, तो HIV होने के चांस कितने हैं, तो चांस कितने रहा ना, फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1%, तो ये हमारा हो गया 1/100, और नहीं होने के कितने हैं भाई, 299/100। ठीक है, दो चीजें हमने ले लिया, समझे बेटा जी। अब इसने बोला है अब पैथोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट दी है उनको जो है HIV है। अब ए क्या लिया हमने, ए, हाँ जी बेटा जी, ए हमने लिया है क्या था ये, टेस्टेड पर्सन, टेस्टेड पर्सन हैज HIV। टेस्ट किया उसको, टेस्ट किया, टेस्ट के बाद उसको HIV मिला है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1% था बेटा ये, वैसे इसका एक जीरो और आएगा, ठीक है ना, एक जीरो और आएगा बेटा, इसका ध्यान रखना, एक जीरो और आने वाला है, और ये हमारा 999 आएगा, ये ठीक कर लेना इसको। और ए लिया हमने टेस्टेड पर्सन हैज HIV, ठीक है। तो अब ए अपॉन E1, पहले ए अपॉन E1 लेंगे, तो ए अपॉन E1 क्या है, फिर टेस्ट किया तो HIV भी था, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, तो ए अपॉन E1, हाँ ये 90% है ना, ये रहा देखो 90%, ठीक है।
और A/E2। HIV नहीं था, ये है HIV नहीं था उसको। 99% of the tests are just HIV negative, but 1% diagnosed। नहीं होने के बाद भी फिर भी उन्होंने बोल दिया इसको HIV है, तो उसके है 1%। तो ये 1/100 लेना है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। अब मुझे क्या लेना है, तो E1/A निकालो, फॉर्मूला वही है। हाँ जी, E1 A/E1, E1 A/E1 प्लस E2, ठीक है, A/E2। सुन पा रहे हैं सब बच्चे? हाँ जी। तो ये फॉर्मूला, ये था हमारे पास। E1 कितना है? E1 है हमारे पास 1/1000। A/E1 है 90/100। 1/1000 मल्टीप्लाई 90/100 प्लस ये आया था मेरे पास 999/1000 मल्टीप्लाई 1/100। ठीक है, ये आ गया। तो इसको डायरेक्ट ही कर लो। ये 90 ये 5 जीरोज आ जाएंगे। अगले पेज पे कर लेते हैं। ठीक है, अगले पेज पे कर लेते हैं। हाँ जी, तो 1/A, तो ये आ गया मेरा 90 ये 5 जीरोज आ गई। बाद में सोल्व कर लेंगे इसको हम। नीचे कितना है, ये आएगा 90 प्लस ये है 99 999 हो गया है? कितना हो गया बेटा? 1089। ये 1089 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना? तो ये हो गया 1089, ये जीरो कैंसिल कर दो। ये 90/1089, ये 90/1089 है। डिवाइड कर लोगे तो वैसे यही निकाल सकते हो इसका आंसर आप। तो ये इसका प्रोबेबिलिटी है भाई, उनको जो है क्या है बेटा जी, एक्चुअली HIV है। समझ आया? ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, इन पे आपने ध्यान नहीं देना, ठीक है? अपने अकॉर्डिंग चलना है। तो वही दो चीजें लेते हैं। बेस थ्योरम का क्वेश्चन जब भी आप करें, दो चीजें लेंगे। पहला क्या है आपका, E1 E2, और जो गिवन है उसको A ले लेंगे। ठीक है बेटा जी? तो मेरे ख्याल से बाकी टॉपिक आपका इसका लगभग डिलीटेड है। बाकी टॉपिक आपका लगभग इसका डिलीटेड है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेस थ्योरम तक कर लो आप, यहीं तक आपका जो है लगभग बन जाएगा। ठीक है बेटा जी? हाँ जी। यदि बाकी ऐसा हुआ भी, बाकी और किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई है, तो आप मुझे बता देना, उसको आपको सोल्व करवा देंगे। हाँ, वीडियो को लाइक तो आप कर ही देंगे जब यहाँ तक बैठे हो। तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी आपने शेयर करना है, और जितना हो सके चैनल को आपने जो है शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है बेटा? तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।